to class. I hope you're all safe and sound in your homes, and I'm very grateful that all of your parents give me a very good response about your reading. आप सबके पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आपकी रीडिंग के हवाले से, आपकी लर्निंग के हवाले से कि 2 क्लास के सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग भी करते हैं, लर्निंग भी करते हैं. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स. मुझे बहुत खुशी हुई है. इसके अलावा जो बच्चे जो अभी तक लर्निंग और रीडिंग नहीं कर रहे, मेरी उनके लिए सिर्फ इतनी सी ही इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट्स देखिए साथ साथ काम करते चले जाएंगे तो इसमें भला आपका ही है, इसमें हमारी किसी किस्म की कोई भलाई नहीं है. आप पढ़ेंगे, आप फर्स्ट टर्म हमारे साथ साथ चलते हुए करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, जो काम दिया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, तो इसमें आपका ही भला है और आगे जाके पोजीशन लेना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं होता. फर्स्टली वन थिंग दैट आई ऑलवेज टोल्ड यू कि हमेशा अपनी जो रीडिंग है वो रोज़ाना किया करें. डेली रूटीन बना लें कि आपने अपनी रीडिंग करनी है. आप शाम को बैठ जाया करें, जब मामा चाय पी रही होती हैं उनके पास बैठ जाया करें और वहाँ पे बैठकर अपनी रीडिंग किया करें. कोई भी बुक लेकर उसकी रीडिंग कर लिया करें, चाहे वो इंग्लिश की बुक है, चाहे वो उर्दू की बुक है. यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ दैट थिंग. हर टाइम रीडिंग किया करें ताकि आपको रीडिंग आए. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आप मुझे स्कूल के नंबर पर कॉल करके पूछ सकती हैं कि ये वर्ड हमें पढ़ना नहीं आ रहा, तो कुछ भी करके आप अपनी रीडिंग को बेहतर बनाएं. टू क्लास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर. As you all see this that we have complete our lesson number 1's reading. lesson number 1 की रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने लास्ट लेक्चर में वर्ड्स मीनिंग किए थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द वर्ड सेंटेंसेस ऑफ लेसन नंबर 1. अब हमने क्या करना है, लेसन नंबर 1 के वर्ड सेंटेंसेस स्टार्ट करने हैं. सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क. The word sentences of lesson number 1. As you all see this that National Public School have given you this workbook. ये वर्कबुक आपको दे दी गई है 2 क्लास नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से, जिस पर आप अपना काम करते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव दिस. सबके पास ये होनी चाहिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ओपन इट. वर्ड्स मीनिंग्स मैं आपको करवा चुकी हूँ. वी हैव टू डू द वर्ड सेंटेंसेस. मैं उम्मीद करती हूँ कि वर्ड्स मीनिंग का आपने होमवर्क भी कर लिया होगा और आपको याद भी होंगे. तो क्लास एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि आपने सिर्फ मीनिंग्स याद नहीं करने होते. जो आपको वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके आप मीनिंग लिखते हैं, उन वर्ड्स का भी याद करना, उनकी स्पेलिंग याद करना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो फर्स्टली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ एवरी वर्ड. हर वर्ड के स्पेलिंग याद होने चाहिए आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द डेट ओवर हेयर. सो व्हाट इज़ द डेट टुडे 2 क्लास? बताएं जी मुझे, आज क्या डेट है? Very good. Today is 30th June. Like this. Today is 30th June and the day today is Tuesday. 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 Okay. सबसे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि 30 के ऊपर जो छोटा सा TH है वो ज़रूर लगाया करें. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ डिक्टेशन टेस्ट. एंड इन डिक्टेशन टेस्ट वी आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट 3 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो. ओके, फर्स्ट वर्ड इज स्पेशल. पैटर्न फॉलो कीजिएगा. जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी वो ज़रा गौर से देखें. SPECIAL, स्पेशल. इसी तरीके से आप नीचे लिखते चले जाएंगे. SPECIAL, SPECIAL स्पेशल, SPECIAL स्पेशल. ठीक है 2 क्लास, लिख लिया. ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे डिफेंड, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स में सेकंड वर्ड डिफेंड लिखा हुआ है. यहाँ से देखकर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, चलें जी लिखते हैं. DEFEND, डिफेंड. अगेन
D-E-F-E-N-D, defend. Again, write it 4 times. D-E-F-E-N-D, defend. One more. D-E-F-E-N-D, defend. Okay, next word is wild. W-I-L-D, wild. W-I-L-D, wild. W-I-L-D, wild. W-I-L-D, wild. And once more, W-I-L-D, wild. So the meaning of special is खास, defend, हिफाजत करना, wild, जंगली. Okay, now we are going to write the sentences of these words. First word is special. The meaning of special is खास. So we are going to write. We are going to write the sentence of special, that is I-H-A-V-E, have a special, S-P-E-C-I-A-L, special gift, G-I-F-T, gift. 1 second. We are going to draw the line with your scale. Okay, gift, for, F-O-R, for, you, Y-O-U, I have a special gift for you. Okay, next word is defend. इसका मैं आपको मतलब बता दूँ. मेरे पास एक बहुत ख़ास तोहफ़ा है, for you, तुम्हारे लिए. मेरे पास आपके लिए एक बहुत ख़ास तोहफ़ा है. डिफेंड, हिफाजत करना. राइनो किस चीज़ से अपनी हिफाजत करता है? जी, राइनो यूजेस, राइनो इस्तेमाल करता है, हिज हॉर्न, अपने सींग को, सॉरी, हिज नोज, राइनो यूजेस हिज nose, N-O-S-E, राइनो अपनी नाक को इस्तेमाल करता है. टू डिफेंड, हिफाजत करने के लिए. हिम सेल्फ, राइनो अपनी हिफाजत करने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करता है. Okay, next word is wild, and the meaning of wild is jungly. Very simple. Rhino is a wild animal. राइनो एक जंगली जानवर है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हार्मफुल, एंड द मीनिंग ऑफ हार्मफुल इज नुकसान पहुंचाने वाला. लायन, L-I-O-N, लायन इज अ harmful animal. Next word is favorite, most easy word, favorite, पसंदीदा. आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. मैंगो इज माई, मैंगो की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं. F-A-V-O-U-R-I-T-E, favorite. Fruit, F-A-V-O-U
favorite fruit. So to class we have complete the words and tenses of lesson number 1. Let me show you again. Here it is. First word is special. I have a special gift for you. Defend. Rhino uses his nose to defend himself. Wild. Rhino is a wild animal. Harmful. Lion is a harmful animal. Favorite. Mango is my favorite fruit. Okay, after that we are going to do the question answers of this lesson, lesson number 1. Here we are. First of all, we are going to write the date and day over here, and today the date is 30th June, like this. And the day today is Tuesday, as you all know this. Okay, the first question is very easy one. What is the name of the animal which has a horn on his nose? उस जानवर का नाम बताएं जिसकी नाक के ऊपर सींग है. ठीक, क्या नाम है उसका? Rhino. Very good. We are going to write here. RHINOCEROS. Okay. Next is, what is the height of a rhinoceros? Rhinoceros की height कितनी होती है? 6 feet 6 inches. Okay, we are going to write it all from here. Rhino's height is 6 feet 6 inches. Okay. So next is, which is his favorite time to walk about? बाहर घूमने फिरने के लिए इसका सबसे पसंदीदा वक्त कौन सा होता है? कौन सा होता है? Evening and night. फॉलो द पैटर्न. जो मैं जैसे लिख रही हूँ एज इट इज़ ऐसे ही आपने लिखना है. कोशिश करें मेरी राइटिंग को कॉपी करें अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो. ओके, हिज फेवरेट टाइम टू वॉक अबाउट इज इवनिंग एंड नाइट. NIGHT नाइट. नाइट का मतलब क्या होता है? रात. इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम. ठीक. फॉर व्हाट पर्पस ही यूजेस हिज हॉर्न जनरली? किस मकसद के लिए वो अपने सींग को आमतौर पर इस्तेमाल करता है? फॉर व्हाट पर्पस? अपने आप को बचाने के लिए. जनरली he uses his horn to defend himself. Generally he uses his horn to defend himself. Okay, last question. When does he become wild and harmful? कब बहुत ज़्यादा जंगली और नुकसानदेह बन जाता है? जब उस पर कोई अटैक करता है, जब कोई हंटर उसको, जब कोई शिकारी आकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है ना, तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो बहुत गुस्से में जंगली बन जाता है कि वो उस शिकारी को मार भी सकता है. He became wild and harmful if a hunter tries to catch one. अगर शिकारी उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसको
बहुत जल्दी और नुकसानदेह बन जाता है। Okay, to class, we have complete our lesson number 1. Like here, as you all see this, that we have completed. Let me show you again the question answers. The first question is, what is the name of the animal which has a horn on his nose? Rhinoceros. Second question, what is the height of the rhinoceros? Rhino's height is 6 feet 6 inches. INCHES. Which is his favorite time to walk about? His favorite time to walk about is evening and night. For what purpose he uses his horn generally? Generally he uses his horn to defend himself. When does he become wild and harmful? He became wild and harmful if a hunter tries to catch one. Okay, well in class, now we have completed our lesson number 1. As you all see that we have completed the question answers, we have completed the word sentences, and also we have completed the words meaning. So you have to learn this all. आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको नेक्स्ट लेसन की हम बात करें तो ये सब आपको आता हो. Now all of you have to open your books that of reading English 8. Here it is. We are going to do the exercise on page number 9. Open page number 9. Let me show you that this is page number 9. Okay, here is play with words in question number 2. There are some words in column A, their opposites are given in column B. Column A में जो words लिखे हैं उनके opposite column B में दिए गए हैं, आपको उनको match करना है. Firstly to class, all of you have to pick up your scales in your hands, scale and pencil like this. Okay, first word is kind. Kind का मतलब होता है मेहरबान और प्यार करने वाला. मेहरबान, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट बताइए जी क्या होगा? क्रूअल. CRUEL. Join it. Next is dirty, गंदा. Clean, साफ. Fresh, ताज़ा. Stale, बासी. Hard, सख्त. Soft, नर्म. Ancient, पुराना. Modern, जदीद. Love, मोहब्बत. Hate, नफरत. So this is all about the matching, and we have completed it all. Turn next page, page number 10. Here we are, and we are going to do the grammar. In grammar, it is all about sentence. चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ. वो कह रहे हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस ऐसी चीज़ होती है जो कि पूरी सेंस बनाती है. इट मीन्स कि हमें पता चलता है कि कहाँ क्या जा रहा है. कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी सेंस नहीं बनाते, वो जस्ट एक वर्ड या एक या दो वर्ड्स होते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हो क्या रहा है, तो उनको हम कहते हैं फ्रेज. फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. जो सब सही सेंस नहीं बना रहे होते, सही सेंटेंस नहीं होता, हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, किस तरह की सिचुएशन है, कुछ भी नहीं. लेकिन जो सेंटेंस होता है उसमें सब कुछ पता चलता है. जैसे अगर मैं सेंटेंस की एग्जाम्पल की बात करूँ तो सजाद इज़ टेकिंग अ बाथ. सजाद नहा रहा है, तो इट मीन्स कि हमें पता है कौन नहा रहा है, सजाद है. हमें ये भी पता है वो क्या कर रहा है, नहा रहा है. लेकिन अगर फ्रेज़ की बात करूँ तो फ्रेज़ में जस्ट लिखा हुआ है इन द रूम, कमरे में. अब कमरे में क्या है, कमरा कहाँ है, कमरा किसका है, कुछ भी नहीं पता. तो ये फ्रेज़ है जिसमें हम डाउट होता है, हमें पता नहीं होता. ठीक है, चलिए जी. जो सेंटेंस है उनके आगे हमने एस लगा देना है, और जो फ्रेज़ है उनके आगे हमने पी लगा देना है. ठीक है. फर्स्टली हम इन सब के आगे लाइन्स छोटी छोटी लगा लेते हैं, ब्लैंक्स टाइप, ताकि हम लिख सकें कि ये क्या है. Draw the lines with your scales. So now first is on the wall. दीवार पर क्या है नहीं पता, तो ये क्या होगा, फ्रेज. नेक्स्ट इज दे सोल्ड मैंगोज. वो आम बेचते
ओके, पूरा सेंटेंस एस। वी आर योर फ्रेंड्स, हम आपके दोस्त हैं, सेंटेंस। वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चल रहे, कौन चल रहे थे, कहाँ थे, कौन सी सड़क थी, नहीं पता, दैट इज फ्रेज। वाइल टीचिंग द लेसन, सबक के पढ़ाने के दौरान, क्या हुआ दौरान, ये भी नहीं पता, सो इट्स अ फ्रेज। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, दिस इज अ सेंटेंस। ही गेट्स अ हैंडसम सैलरी दीज डेज, वो आज के दिनों में बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है, दैट इज अ सेंटेंस। So let me show you that 4 of these are sentences and 3 are phrases. Okay, this is it. Next we have seen that there are, let draw or paste the picture of a dinosaur. You can get its color picture from a shop. या तो आप इसकी पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट करें या आप यहाँ पे पिक्चर उसकी ड्रॉ करें, इट्स अप टू यू। जी टू क्लास आप कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज पेज नंबर 11। आप यहाँ पे राइनो की पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं और राइनो की पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है आप ये काम कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव कंप्लीट आवर लेसन नंबर 1 ऑफ बुक इंग्लिश 8। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ टू क्लास के आपको जो भी आज मैंने काम करवाया है वो समझ आई होगी। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट इट, अगर कोई भी ऐसा मसला है